ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम सद एंड फाइनली आई एम ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि आप जैसे काफी सारे चाहने वालों की रिक्वेस्ट थी कि आप भी आ जाएं यूट्यूब पे, आप हमारे जो हैं फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स दे दें, कुछ हमें भी सिखा दें कि जो जादू आप करते हैं वो हम भी कर सकें। तो उसके लिए फिर सोचा कि अब यूट्यूब पे अगर इतने ज्यादा प्यार से बुलाया जा रहा है तो आ जाते हैं। तो आज की पहली वीडियो में हम लोग करेंगे ये कि मैं आपको 20 टिप्स जो है वो दूंगा फोटोशॉप से रिलेटेड, जो कि आई विश मुझे पहले पता होती लेकिन नहीं पता थी। तो अब पता चली ही है तो आई थॉट कि बता देते हैं, क्योंकि कुछ बिगिनर्स एडवांस लेवल के फोटोग्राफर्स को भी, या वीडियो एडिटर्स या फोटो एडिटर्स, वीडियो एडिटर्स नहीं सॉरी, फोटो एडिटर्स जो हैं उनको भी नहीं पता या पता भी होंगी। तो अगर नहीं पता होंगी तो पता चल जाएंगी, अगर ऑलरेडी पता होंगी तो यूज कर सकते। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू फोटोशॉप। दिस इज गूगल बाय द वे। ओके, पहली टिप जो है वो ये है कि आप टेम्परेरी टूल्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकते हो। आप टेम्परेरी टूल्स क्या होते हैं कि लेट्स सपोज यू आर वर्किंग विद समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और उसके बाद आप कहते हो कि यार मुझे एक सिलेक्शन बनानी है एंड आई वांट द लेसो टूल, एल इसका शॉर्टकट है, उसके थ्रू आप इसको सिलेक्शन को बना सकते हो। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट किया एंड फिर आपके पास लेसो टूल ही सिलेक्टेड है, आप दोबारा से बी प्रेस करते हो ब्रश टूल को लेके आने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट जो है वो सिंपल से शॉर्टकट है, आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट प्रेस एंड होल्ड द की, एल की फॉर लेसो टूल। कोई भी टूल जो है वो उसके की को आप प्रेस करके रखो, होल्ड करके रखो, एंड जैसे ही आप उसको ड्रैग करके जब आपकी सिलेक्शन वाली जो उसको ड्रॉप कर दो तो आपके पास जो लास्ट आपका टूल आप यूज़ कर रहे थे आप उसके थ्रू दोबारा से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एंड द नेक्स्ट टिप इज़ ओवर स्क्रॉलिंग। अब ओवर स्क्रॉलिंग क्या होती है कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे हो एंड आई वांट टू वर्क ऑन दिस एरिया, लाइक यहाँ पे मुझे ब्रश जो है वो उससे कुछ पेंट करना है या यहाँ पे करना है, मैं इसको मूव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे से ये मूव नहीं हो रहा है, तो ये लॉक है एक जगह पे, मतलब मेरा यहाँ से मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चाह रहा हूँ यार कि ये इस एरिया में आ जाए, तो मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका हाथ इजीली ज़रा जो है वो सेट होकर चल सकता है, इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ से एज टू एज काम करो। ठीक है, आप इसको जूम करके कर सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार मैं इसको जूम आउट करके देखूं कि ये किस तरह से, मतलब ये किस तरह से काम करता है। तो आप इसको जो है एक बहुत सिंपल सा टिप है, आप जाओगे एडिट प्रेफरेंसेस, यहाँ से आप टूल्स में जाओगे एंड देयर यू विल सी एन ऑप्शन जिसका नाम है ओवर स्क्रॉल। इसको आप चेक करो, ओके करो। अब इससे क्या होगा कि आप इसको जो है वो ड्रैग कर सकते हो कहीं पे भी, मतलब आपकी ये पिक्चर अगर इतनी भी जूम्ड आउट है तो आप इसको यहाँ पे ला के भी यहाँ से इस तरह से जो भी आपने काम करना वो कर सकते हो। ओके गाइस, द नेक्स्ट फीचर इज़ इन द पेन टूल, जो कि रबर बैंड का फीचर है, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, लाइक दिस है कि मैं जैसे कि यार यहाँ पे एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं कि यार ये मेरी सिलेक्शन जो है ये मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट और एंड जो है वो तो आइडिया हो रहा है, लेकिन ये किस तरह से बनेगी वो मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप एक रबर बैंड का फीचर है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स में जाओगे पेन टूल की, यहाँ पे आपको नीचे रबर बैंड का ऑप्शन जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि जब मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, तो मैं इसके बाद जब, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि मैं अब यहाँ पे जाके इसको लॉक करूँगा, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि यार मेरा जो सिलेक्शन है वो कहाँ पे बन रही है। तो ये देखो, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ मेरी सिलेक्शन अब इस एरिया में बन रही है और उसको मैं दोबारा से चेंज कर सकता हूँ या जो भी आप इसको करना चाहो। ठीक है, इसमें मज़ीद ऑप्शन ये है कि आप इसकी सिलेक्शन बनाने के बाद या सिलेक्शन बनाते हुए, लेट्स सपोज आई एम डूइंग दिस सिलेक्शन हियर, और मज़ीद इसमें मैं कहता हूँ कि यार मैं इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँ। ठीक है, तो उसमें आप जाओगे यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस है उसको भी बढ़ा सकते हो, उसको 3 तक कर सकते हो। इसके अलावा उसका आप कलर चेंज कर सकते हो, लाइक आई वांट रेड, तो इसको आप रेड भी कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ ओपेसिटी हॉट कीज़। अब उसमें क्या होता है कि आप जो है वो अपने ओपेसिटी या फ्लो जो हैं इनको बगैर यहाँ से माउस को ड्रैग किए या कुछ भी किए, आप कीबोर्ड के थ्रू भी इसको जो है वो उसकी ओपेसिटी या फ्लो को जो है वो तेज़ या कम कर सकते हो। ठीक है, अब उसके लिए क्या कर सकते हो आप कि आपका जो है जब आपका ब्रश टूल सेलेक्ट है, लेट्स सपोज कि अब जो है मेरा ब्रश जो है वो 70% पे है, ठीक है, एंड आई वांट कि ये 90% पे हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल मैं 9 प्रेस करूँगा एंड यू विल सी कि जो हमारी ओपेसिटी है वो चेंज होकर 90% पे चली गई है। सिंपल आप नंबर्स में कुछ भी जो है वो टैप कर सकते हो, मतलब मैं 50 चाह रहा हूँ तो मैं 5 प्रेस कर दूँगा, मैं 30 करना चाह रहा हूँ तो 30 कर दूँगा, ठीक है, 10 करना चाह रहा हूँ तो 1 प्रेस कर दूँगा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, इसमें आप मज़ीद कुछ और वैल्यूज़ भी कर सकते हो, लाइक आई वांट 53, तो मैं 5 और 3 प्रेस कर दूँगा तो 53 हो जाएगा। आई वांट 75 में 7 5 कर दूँगा। ठीक है, सेम गोज़ फॉर फ्लो एज़ वेल। फ्लो में आप क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ शिफ्ट जो है उसको साथ प्रेस करके रखो एंड आई वांट शिफ्ट 7 70, शिफ्ट 6 60, शिफ्ट 7 5 75, राइट। उसको आप फिर करके जो है इसको पेंट कर सकते हो, जैसे जो भी आपने जो है वो करना है उसको कर सकते हो।
और एक और चीज़ है उसमें, आप ये अपनी लेयर्स के साथ भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपने कोई ऐसा टूल सेलेक्ट करना है जिसकी ओपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा जो मूव टूल है या सिलेक्शन टूल, जिसको आप मूव टूल जो है बेसिकली यूज़ होता है, मूव टूल को आप सेलेक्ट करो, ठीक है। आप वही चीज़ अब यहाँ पे आप इसके फिल और जो ओपेसिटी इसको भी कम कर सकते हो। करना वही है आपने सिंपल, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी एक कर्व्स लेयर है, इसकी आप ओपेसिटी जो है वो 50% कर दो, तो आप सिंपल 5 प्रेस कर दो, ठीक है। तो आपकी ओपेसिटी जो वो चेंज हो जाएगी। एंड इफ़ यू वांट तो फिल भी चेंज हो जाए आपका, तो उसके अलावा वही काम करोगे, शिफ्ट प्रेस करके आप 5 प्रेस कर दो, ठीक है। तो वो आपका फिल भी चेंज हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके आप 6 प्रेस कर दो, 60, 68, 67, वट एवर यू वांट, तो आप इसके थ्रू ये कर सकते हो। ओके, सो द टिप नंबर 5 इज़ डुप्लीकेट एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ को सिंपल से सिंपल तरीके से कॉपी कर सकते हो। जस्ट आपने करना क्या, आपने ऑल्ट या मैक यूज़र जो है वो ऑप्शन प्रेस करके रखें, ठीक है। और इसको जो है आप क्लिक एंड ड्रैग करते जाओ तो वो उसकी कॉपीज़ बनाता जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बहुत आसान से तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। उसके अलावा एक और तरीका भी होता है कि आप अगर अपनी लेयर्स कॉपी करना चाह रहे हो, तो लेयर्स को भी आप यही तरीका, आप ऑल्ट प्रेस करके रखो और इस तरह से ड्रैग करते जाओ, तो वो आपकी लेयर्स की जो कॉपीज़ हैं वो बनाता जाएगा। लेट्स सपोज वी वांट दिस मास्क टू बी कॉपीड ऑन दिस वन, तो आप इसके लिए भी ये कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करके रखो और इसको यहाँ पे जस्ट इस लेयर के ऊपर ड्रैग कर दो, तो वो आपका मास्क इस लेयर के ऊपर भी कॉपी हो जाएगा। ओके गाइस, टिप नंबर 6 इज़ मूव योर सिलेक्शंस। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपने एम प्रेस, आप यहाँ से सिलेक्शन बना रहे हो लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि वो जो रॉक है वो ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप स्पेस जो है उसको प्रेस करके रखो, ठीक है। तो आप अपनी जो सिलेक्शन है इसको मूव कर सकते हो, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, और जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे यार ये ठीक हो गया, तो आप इसको अपनी स्पेस को छोड़ के दोबारा से इसकी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। ओके गाइस, टिप नंबर 7 इज़ स्विचिंग योर डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि आप सपोज आप इस डॉक्यूमेंट में हो एंड यू डोंट वांट टू गो इन दिस लाइक दिस एंड दिस विद माउस एंड दिस, या विंडो में से भी यह है ये ओपन नहीं करना चाह रहे हो कि यार मुझे इसमें जाना है या मुझे इसमें जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल जो है कंट्रोल प्रेस करके रखो, ठीक है। एंड टैब से आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें स्विच कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू गो बैक, तो आप शिफ्ट 7 प्रेस करके रखो, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन अगेन टैब आप करते रहोगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्विच होते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आप जो है डॉक्यूमेंट्स में स्विच कर सकते हो। ओके गाइस, सो टिप नंबर 8 इज़ क्विक एक्सपोर्ट। अब इसमें क्या है कि यार आपको पता है कि आपकी ये पिक्चर जो है वो एडिट हो गई एंड यू वांट टू एक्सपोर्ट इट, और आप जो है वो फाइल सेव एज में जाके कुछ करना नहीं चाह रहे हो, तो यू कैन क्विकली एक्सपोर्ट इट एज JPEG या PNG, जो भी आप सेव करना चाहते हो। उसके लिए करना आपने क्या है, जस्ट सेलेक्ट योर लेयर एंड राइट क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा क्विक एक्सपोर्ट एज JPEG, ठीक है। तो उसको आप जहाँ पे भी सेव करना चाहो वो सेव कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ आई हैव दिस क्विक एक्सपोर्ट एज JPEG। अब कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ जो है वो क्विक एक्सपोर्ट एज PNG भी आ रहा होता है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, यू जस्ट नीड टू गो टू फाइल, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस एंड चेंज दिस JPEG टू PNG और PNG टू JPEG और क्वालिटी व्हाटएवर यू वांट। तो आप उसके बाद जो इसको सेव कर सकते हैं एंड जस्ट प्रेस ओके। ओके, टिप नंबर 9 इज़ एक्सपोर्टिंग मल्टीपल लेयर्स एज वन फाइल। तो इसमें क्या है कि यार अगर आप कहते हो कि यार मैंने मतलब यहाँ पे काम हो गया मेरा ग्रीन प्लांट्स एंड आई वांट दिस, मतलब एक और कॉपी इसको कर लेते हैं, आई वांट दैट, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि आप कहते ही हो कि यार ये मेरी सारी, मैं इन सबको जो है वो इकट्ठा सेव करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से एक एक करके करोगे क्विक एक्सपोर्ट एज JPEG, तो ये अलग अलग फाइल्स हैं। इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट ऑल ऑफ देम और मैं इनको क्विक एक्सपोर्ट एज JPEG करता हूँ, तो ये सारी अलग अलग जो है वो सेव हो जाएंगी। आई वांट वन फाइल जो कि मेरी फिनिश्ड फॉर्म में इस तरह से फाइल है, तो आपने करना क्या है, सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, मेक अ ग्रुप एंड देन सेलेक्ट एक्सपोर्ट एज JPEG। तो इसमें जो है आप उसको जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, टिप नंबर 10 इज स्ट्रेटन योर इमेजेस। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने आई ड्रॉपर टूल को जो है वो क्लिक करके रखें, तो यहाँ पे एक रूलर टूल के नाम से एक टूल है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करो, अपने जो भी लगता है कि आपको यार ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो है वो कर दो। यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेट कर देगा। उसके बाद आप इसको क्रॉप जो है वो कर सकते हो जो एक्स्ट्रा एरियाज़ हैं, एंड योर पिक्चर इज़ गुड टू गो। ओके गाइस, टिप नंबर 11 इज़ वर्ड्स आई व्यू, जो कि बहुत सिंपल सी ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लाइक मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मॉडल के फेस पे मैं काम कर रहा हूँ। आई वांट कि मेरी पिक्चर जो है मुझे कम्प्लीटली नज़र आए कि मैंने अभी कहाँ पे काम किया है। तो आप क्या करोगे, आप एच जो है वो उसको प्रेस करके रखोगे, ठीक है। एंड अपने लेफ़्ट क्लिक जो है उसको आप प्रेस करके रखोगे, तो आपके पास एक पूरा एरिया जो है वो, मतलब पूरी इमेज जो है वो जूम आउट होकर आ जाएगी, और एक सिलेक्टिव बॉक्स आपके पास आ जाएगा। आप जिस एरिया पे उसको जाके ड्रैग करके छोड़ोगे, ठीक है, तो वो एरिया आपके पास उस एरिया में जूम होकर आ जाएगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर मुझे मॉडल के फेस पे काम करना है तो आई विल ड्रैग द बॉक्स हियर। अगर मुझे मॉडल के हाथ पे काम करना है तो मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँगा। अगर मुझे बैकग्राउंड पे काम करना है
तो मैं अपने इस बॉक्स को वहाँ पे जाकर ड्रैग कर दूँगा। ओके गाइस, स्टेप नंबर 12 इज़ कॉपिंग योर लेयर्स। अब उसमें आपने क्या है कि आपके पास काफ़ी सारी लेयर्स हैं, आप चाह रहे हो कि यार मेरे ये जो सारी लेयर्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक और पिक्चर है लाइक दिस वन, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी भी ये सारी लेयर्स हैं ये इस पिक्चर पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएँ, ठीक है, मुझे उसको अलग अलग जो है वो एक एक को दोबारा से ना करना पड़े। तो उसमें आप क्या करोगे, आप इसको जस्ट सेलेक्ट देम ऑल, एंड दो तरीके हैं, आप इसमें एक कंट्रोल C एंड उस पर जाके आप कंट्रोल V, तो उसकी सारी लेयर्स जो वहाँ पे कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि आप इसको यहाँ से ट्रैक करके भी अपनी उस पिक्चर पे लाके पेस्ट कर सकते हो। ओके गाइस, स्टेप नंबर 13 इज़ स्क्रबी स्लाइडर्स, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि आप एक वैल्यू टाइप करते हो लाइक आई वांट 100% ओपेसिटी और आई वांट 75% ओपेसिटी, लेकिन आप उसमें जो है आपको कंफर्म नहीं है कि आपको यार क्या वैल्यू यहाँ पे देनी है। तो इसके साथ आप जिस भी स्लाइडर पे जाते हो तो आपको एक छोटा सा जो है ये स्क्रबी सा एक स्लाइड ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। आप इसको करते जाते हो तो आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर सकते हो। उसमें आप क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे अच्छा लग रहा है। लाइक इफ़ आई वांट दिस वन, तो मुझे यहाँ पे, अब मुझे 61 इसकी वैल्यू है वो मुझे आइडिया नहीं था, आई जस्ट गॉट दिस विद दिस टाइनी स्लाइडर। ओके, टिप नंबर 14 इज़ हीलिंग योर एजेस। अब उसमें क्या है कि आप अगर कोई भी पिक्चर एडिट कर रहे हो, जस्ट लाइक दिस वन, आई वांट, मतलब ये अब मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता है कि यार ये वाला, लेट्स सपोज मेरा ये एरिया जो है ये ख़राब है, ठीक है, तो अब मैं इसमें ये नहीं करूँगा कि यार इसको मैं यहाँ से पेंट करता हुआ इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो ये इसके साथ ऐसे ऐसे आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसमें आपने सिंपल सा तरीका है कि आपने जो भी आपका एज है उसके ऊपर जाना और उसके ऊपर उसका जो भी आपका एरिया है उस पर आप जाके अपनी एक सिलेक्शन बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप छोटा सा आपको साथ एक विजिबल भी हो रहा है कि आपकी वो किस एरिया को पेंट कर रहा है, तो आप उसके थ्रू यहाँ से उसको पेंट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है उसको वहाँ से बजाय कॉर्नर के आप कहीं और से करो, just like that, you are good to go. Okay guys, step number 15 is you can isolate your layers, right? कि अगर आप देखना चाह रहे हो कि यार मैंने सारा काम जो है वो किया हुआ है लेकिन इनके बगैर मेरी फ़ोटो जो है वो किस तरह की लगती है, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस करके रखोगे, ठीक है, और इस आँख पे जो वो क्लिक करोगे तो वो आपको बिफोर और आफ्टर दिखा देगा कि आपने इस पर क्या क्या काम किया है। ओके, टिप नंबर 16 इज़ टेम्प्रेरी ड्यूरेशन। अब उसमें क्या है कि आप लेट्स सपोज यू आर वर्किंग ऑन डॉज एंड बर्न, लेट्स सपोज, ठीक है, तो उसमें आप क्या कह रहे हो कि यार क्योंकि आपकी जो पोजीशन है हाथ की वो इस तरह से जो है वो ज़्यादा अच्छे से चलती है, एंड आई यूज़ दिस मोर ऑफन। अब उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो आर का बटन है उसको जस्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है, एंड वे एवर यू वांट टू ड्रैग इट, आप उसको वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। अभी इसको मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से, और मैं अपना दोबारा से काम जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आई वांट दिस टू बी ऑन दिस एरिया एंड आई जस्ट वांट टू बर्न दीज आईब्रोज एज वेल, ठीक है, तो इसके लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, एंड आई वांट दिस आपकी पोर्ट्रेट एडिटिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर ऑल दैट रोटेशन यू जस्ट नीड टू हिट द एस्केप की टू गेट बैक टू योर पिक्चर्स। ओके गाइस, स्टेप नंबर 17 इज़ कि आपकी अगर पिक्चर में किसी भी कलर का टिंट है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग द ग्रे आई ड्रॉपर टूल। अब उसके लिए आप उसके कट कैसे सकते हैं, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप, अब ये लेवल्स में भी अवेलेबल है, कर्व्स में भी अवेलेबल है, कर्व्स में आपके पास ये ग्रे जो है ये टूल है, ठीक है। उसके बाद आप अगर लेवल्स में जाते हो तो लेवल्स में भी आपको ये यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। हमें लग रहा है कि यार ये जो विंडो की थोड़ी सी जो शेड बना हुआ है, दिस इज़ ग्रे, सो वी जस्ट नीड टू क्लिक दिस एंड इट विल रिमूव ऑल ऑफ द कलर टिंट फ्रॉम द पिक्चर, और उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर देता है। जैसे कि आप देखते थे इसमें थोड़ी सी ब्लूइश है और अब जो है वो थोड़ी सी वार्म टोन्स आ रही हैं, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। अगर इसमें आप नहीं करना चाह रहे, यू कैन डू दिस इन लेवल्स एज वेल, तो लेवल्स में भी आप यही सिलेक्शन करते हो, इसको ग्रे करते हो, तो वही वाली आपके पास कलर्स जो हैं वो आएंगे। दिस इज़ वेरी यूजफुल, एंड इफ़ यू थिंक कि आपका ये जो पाइप आ रहा है ये वाला जो है ये पाइप आपका ग्रे है, तो आप इस पाइप को सेलेक्ट करते हो, देन यू गेट ऑल ऑफ दीज इन अ मिनट। और उसके बाद आप इसकी, अगर आपको कलर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसकी ओपेसिटी कम करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इसको आप इस तरह से रख सकते हो, लाइक आई वांट समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ गुड एडिट। ओके गाइस, स्टेप नंबर 18 इज़ यू कैन मूव योर लेयर्स विद योर कीबोर्ड। अब आप इसको चाह रहे हो कि यार इसको मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं करना चाह रहा, तो आप उसके ज़रिए आप एक सिंपल सा टूल है वो आप, मतलब एक शॉर्टकट है वो आप यूज़ कर सकते हो। आप जस्ट ऑल्ट प्रेस करके रखो, ऑल्ट और ऑप्शन फॉर मैक, ऑल्ट प्रेस करके रखो और साथ आपकी जो ब्रैकेट कीज़ हैं आप उनको यूज़ करो तो आपकी लेयर्स जो हैं वो स्विच कर देता है, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखते हो तो वो लेयर जो है वो उस लेयर की पोजीशन जो है वो चेंज कर देता है, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।
ओके गाइस, टिप नंबर 19 इज दैट यू कैन क्रिएट फिफ्थ लेयर मास्क। अब ये होता क्या है, ये है कि आप लेट्स सपोज आपके पास 2 लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये वाली पिक्चर जो है, ये वाली जो लेयर है ये तो सी डार्क है, ठीक है, एंड दिस इज द ओरिजिनल वन। आई वांट कि इसके साथ एक मास्क जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, आई प्रेस ऑल्ट और ऑप्शन की फॉर मैक एंड देन प्रेस द मास्क बटन। तो उसके साथ एक जो मास्क है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑन द होल पिक्चर एंड देन आई कैन पेंट ऑन द मास्क व्हाटएवर आई वांट। ओके, टिप नंबर 20 इज़ कि आप अपने जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आपके पास अगर ये एक रूलर टूल का ऑप्शन जो ये आपके पास अवेलेबल होगा, ये नहीं आ रहा तो आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद आप जो है रूलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रूलर जो है वो आ जाएगा। अब इस पर आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हो, लाइक दिस इट इज़ इन पिक्सल्स नाउ। तो आप इसको इंचेस कर सकते हैं, इंचेस के अलावा सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स एंड सो ऑन व्हाटएवर यू वांट। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप एंड अ बोनस स्टेप एज वेल। तो इसमें यह है कि आप किसी भी चीज़ का कलर जो है वो उसको बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। जस्ट नीड टू मेक अ न्यू लेयर, ठीक है। उसके बाद आप अपना ब्रश जो है सिलेक्ट करो और जो भी कलर आप पेंट करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज आई विल गो फॉर रेड दिस टाइम, दिस काइंड ऑफ रेड, ओके, एंड आई विल पेंट ओवर दिस। अभी मैं थोड़ा सा प्रिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि आई जस्ट वांट टू शो यू कि होता कैसे है। तो यू कैन जस्ट पेंट ओवर ऑल ऑफ दैट एरिया, ठीक है। और उसके बाद आप जाके इसके ब्लेंड मोड को जो है वो कलर कर दो। तो इस तरह से जो आपकी ब्लू गाड़ी थी वो अब रेड है। सो यू कैन चेंज द कलर ऑफ एनीथिंग। इसमें आप मज़ीद ये कर सकते हो कि यू कैन ऐड योर सैचुरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर लेयर एंड यू कैन चेंज द कलर्स एज मच एज यू वांट। ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। नीचे यहाँ पे या यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको आपने दबा के जाना है, ठीक है। और साथ एक छोटी सी बेल है, उसको भी बेल बजा के भागे, छोटे होते भागते हैं। I'll see you in the next one. तब तक अल्लाह हाफिज़।